हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 22 लाख वोटर्स के नाम हज़फ। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। रियासत भर में 17 लाख नए वोटर को शामिल किया गया है। कुल 22,02,168 वोटों को हज़फ किया गया। मनसूखशुदा वोटों के बाद तेलंगाना में फिलहाल 3,17,17,079 वोटर्स हैं। कुल वोटर्स में से जनखनों की तादाद 2,557 है। फिर इसमें 15,338 सर्विस वोटर्स और 2,780 ओवरसीज वोटर्स भी शामिल हैं। वोटर लिस्ट में वाज़ेह किया गया है कि 3,17,00,000 से ज़्यादा वोटरों में से 1,58,43,339 खवातीन वोटर्स और 1,58,71,493 मर्द वोटर्स हैं। सरकारी स्कूलों में नाश्ते की सरबराही स्कीम का जुमे से आगाज़। तेलंगाना के तमाम सरकारी स्कूलों में 6 अक्टूबर से तलबा को नाश्ते की सरबराही स्कीम का आगाज़ होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रंगारेड्डी जिले के सरकारी स्कूल में स्कीम का आगाज़ करेंगे, जिसके बाद तमाम स्कूलों में रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज़ होगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टर्स को स्कीम के इंतजाम की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक तमाम सरकारी स्कूल स्कीम में शामिल रहेंगे। हर असेंबली हल्के से एक सरकारी स्कूल का इंतखाब करते हुए स्कीम के आगाज़ का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। शहरी इलाकों में नाश्ते की स्कीम पर खानगी फाउंडेशन के जरिए अमल किया जाएगा, जबकि दही इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप की एआनत से अमल किया जाएगा। टेली कॉन्फ्रेंस के मौके पर आला ओहदेदार मौजूद थे। बताया जाता है कि असेंबली इलेक्शन के शेड्यूल की इम्कानी इजराई के पेश नज़र हुकूमत ने नाश्ते की सरबराही स्कीम की तारीख मुकर्ररा प्रोग्राम से पहले तय कर ली है। शुरू में दशहरे के मौके पर स्कीम के आगाज़ का मंसूबा था। इसी दौरान कमिश्नर JHMC रोनाल्ड रास ने हुक्काम को हिदायत दी कि जुमे से तमाम सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए नाश्ते का इंतजाम किया जाए। अखिलती ड्राइवर्स में कारों की तकसीम। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने KCR को अखिलत नवाज सेकुलर चीफ मिनिस्टर करार देते हुए कहा कि तेलंगाना में अखिलतों की फलाह और बहबूद के लिए जो काम किए गए हैं इसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। आज मेट्रो क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल आराम घर पर अखिलती मालियती कॉरपोरेशन की ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत अखिलती ड्राइवर्स में 120 कारें तकसीम की गई। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। इस तकरीब के सदर नशीन अखिलती मालियती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक ने सदारत की। दीगर मेहमानों में BRS के रुकन असम्बली प्रकाश गौड़, MLC रहमत बेग, मैनेजिंग डायरेक्टर कांति वेस्ली के अलावा दूसरे मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से आज तक अखिलती ड्राइवर्स में 1000 कारें तकसीम की गई। अवाम सिर्फ वोट BRS को ही दे, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि हम तेलंगाना के इज्जतदार सेवक हैं, दिल्ली और गुजरात के गुलाम नहीं हैं। वज़ीर आज़म मोदी हवाई मोटर में आए और हवाई बातें करके चले गए। अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, मगर अवाम झूठों की बातों पर हरगिज़ भरोसा नहीं करते, बल्कि BRS को तीसरी मरतबा कामयाब बनाएंगे। ज़िले नेरवल में करोड़ों रुपये के तरक्याती और तामीरी कामों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखने के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BJP वालों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अवाम दोनों जमातों से पैसे लें, मगर वोट BRS को ही दें। KTR ने कहा, हम किसी से नहीं डरते और ना ही किसी की B टीम हैं। हम सिर्फ तेलंगाना अवाम को जवाबदेह हैं। तेलंगाना की टीम किसी की B टीम नहीं हो सकती। कांग्रेस के कायदीन दिल्ली से डरते हैं और दिल्ली की गुलामी करते हैं, जबकि BJP के कायदीन गुजरातियों से डरते हैं और गुजरात की गुलामी करते हैं। तेलंगाना के अवाम ही BRS का हाईकमान है। दिल्ली और गुजरात से तेलंगाना पहुँचकर हमारे बारे में बकवास करने वाले कायदीन को अवाम सबक सिखाएं। मजलिस की BRS की तायद आखिर कौन सी मजबूरी है? सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी का सवाल। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुतालबा किया कि वो नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अपने मौक़िफ़ की वजाहत करें कि आया वो अब भी KCR के साथ हैं या फिर सेकुलर ताकतों की तायद करेंगे। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म की निज़ामाबाद में तकरीर से BRS और BJP का फेविकॉल बंधन वाज़ेह हो चुका है। कांग्रेस पार्टी कल तक जो अंदेशे जाहिर कर रही थी वो हकीकत में तब्दील हो गया। इस मरहले पर मजलिस को अपने मौक़िफ़ का इजहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की तायद करने वाली BRS को क्या मजलिस की तायद जारी रहेगी? उन्होंने मजलिस की क़यादत से सवाल किया कि BRS से मुफाहिमत ख़त्म करेंगे या फिर फ़िरक़ा परस्त ताकतों के साथ दोस्ती बरकरार रहेगी। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से मुतालबा किया कि वो हक़ाइक़ मंजर आम पर आने के बाद BRS की तायद तर्क कर दें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुसलमानों और सेकुलर ताकतों को भी सोचना चाहिए कि BJP और BRS सियासत के लिए किस कदर नुकसानदेह हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेस में 18 अक्टूबर तक एडमिशन है जारी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी सेशन 2023-24 के लिए डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्रामों में ऑनलाइन दाखिले की आखिरी तारीख में 18 अक्टूबर तक तौसी की गई है। फीस की अदायगी 20 अक्टूबर तक की जा सकती है। प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान, डायरेक्टर निज़ामत
फासिलाती तालीम के मुताबिक MA उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, तारीख, इस्लामिक स्टडीज़, BA, BCom, BSc लाइफ साइंसेस, BSc फिजिकल साइंसेस, डिप्लोमा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, टीच इंग्लिश, सर्टिफिकेट कोर्स और दीगर कोर्सेस में एडमिशन हासिल किया जा सकता है। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और दाखिला पोर्टल पर दस्तियाब है। उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात के लिए हेल्पलाइन नंबर्स 04023008463 और 04023120600 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 10 लाख का हेल्थ कार्ड, 500 रुपये से कम गैस सिलेंडर, खवातीन के लिए नई स्कीमात का जायजा। हुक्मरान BRS तेलंगाना में मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक हुकूमत तश्कील देने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार कर रही है। कांग्रेस और BJP से बेहतर मंशूर जारी करते हुए आवाम की भारी तायद हासिल करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि इस मरतबा पार्टी के सियासी कायदीन पर मुश्तमिल मंशूर कमेटी तश्कील देने के बजाय माहिरीन से मंशूर की तैयारी का काम लिया जा रहा है और 16 अक्टूबर को वरंगल के जलसे आम में चीफ मिनिस्टर KCR पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर KCR पहले आवाम से नए वायदे करने के बजाय मौजूदा फलाही स्कीमात की बड़े पैमाने पर तशहीर करते हुए आवाम से वोट मांगने का फैसला किया था। ताहम कांग्रेस की जानिब से 6 गारंटी का ऐलान करने और आवाम में इसका मुस्बित पैगाम पहुंचने के बाद दोबारा अपने फैसले पर नजरसानी की है। कांग्रेस और BJP से बेहतर मंशूर जारी करने का फैसला किया है। नई स्कीमात का ऐलान करने का जायजा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि बैरूनी ममालिक में अमल की जाने वाली फलाही स्कीमात का जायजा लिया जा रहा है। आरोग्यश्री आयुष्मान भारत स्कीमात को मिलाकर तमाम अहल अफराद के लिए आरोग्य भरोसा के नाम से नया वादा हेल्थ कार्ड जारी करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। फिलहाल तेलंगाना हुकूमत आरोग्यश्री स्कीम के लिए 5 लाख रुपए दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य आरोग्यश्री बीमा स्कीम के तहत 10 लाख रुपए जारी करने का अपने गारंटी में ऐलान किया है। जराये से पता चला है कि BRS हुकूमत हेल्थ कार्ड स्कीम के नाम से नई स्कीम का ऐलान करते हुए तिब्बी इमदाद के लिए फराहम की जाने वाली माली इमदाद में इजाफा करने पर गौर कर रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम करने का ऐलान किया है, जिसका आवाम जबरदस्त खैर मकदम कर रहे हैं। BRS पार्टी 500 रुपए से कम गैस सिलेंडर फराहम किया जा सकता है क्या, इस पर माहिरीन से तबादला ख्याल कर रही है। तेलंगाना RTC मुलाजिमीन के लिए एक और खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन को खुशखबरी दी गई है। हुकूमत ने मुलाजिमीन के लिए 4.8% DA को मंजूर कर लिया है। ये DA अक्टूबर की तनख्वाह के साथ अदा किया जाएगा। बताया गया है कि RTC मुलाजिमीन के कई DA पेंडिंग थे। ताज़ा DA के साथ हुकूमत ने मुलाजिमीन के लिए 9 DA को मंजूर कर लिया है जो पेंडिंग थे। हुकूमत के इस फैसले से RTC मुलाजिमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। वाज़ेह है कि हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने RTC मुलाजिमीन को हुकूमत में जम करने का फैसला किया था और अब ताज़ा तौर पर DA मंजूर किया गया है। KCR के नज़र न आने पर बंडी संजय का सनसनीखेज बयान। BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने एक सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 15 दिनों से नज़र नहीं आ रहे हैं। हमें इनके बेटे तारक रामाराव पर शक पाया जाता है। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने यहाँ तक कहा कि चंद्रशेखर राव को आया उनके बेटे तारक रामाराव ने कुछ कर दिया है या इन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम चीफ मिनिस्टर को मुकम्मल तौर पर महफूज रखें। बंडी संजय ने तारक रामाराव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के जरिए एक प्रेस मीट मुनक्किद करवाते हुए वज़ीर आज़म मोदी के सवाल का जवाब देने लगाएं। उस वक्त ही हमें भरोसा आएगा कि चीफ मिनिस्टर महफूज हैं। अनकरीब BRS मंशूर की इजराई खवातीन के लिए खुशखबरी होगी। रियासती वज़ीर फाइनेंस और सेहत T हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR बहुत जल्द BRS पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे, जिसमें खवातीन के लिए खुशखबरी रहेगी। कोसगी में 50 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर P महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वहाँ इनक़ाद करदा जलसे आम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR खवातीन की तरक्की और फलाह और बहबूद के लिए कई स्कीमात पर अमल कर रहे हैं। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, KCR किड्स, न्यूट्रिशन किट, गृह लक्ष्मी जैसी कई स्कीमात पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है। बहुत जल्द BRS पार्टी का मंशूर जारी होगा, जिसमें खवातीन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के कई उमूर मंशूर में शामिल रहेंगे। हरीश राव ने कहा कि कोसगे और कोड़ंगल में माज में पीने के पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल थे। 3 दिन में एक मरतबा पानी नलों के जरिए सरबराह होता था। अवाम बिलखुसूस खवातीन को पानी की खातिर वाटर टैंकर्स के पीछे भागना पड़ता था। अब हर घर में नलों के जरिए साफ और शफाफ पानी सरबराह किया जा रहा है। आदिलाबाद में आसरा वज़ाइफ के मसाइल के लिए टोल फ्री नंबर। आदिलाबाद ज़िले के दही तरक्की के महकमे के अहदेदार किशन ने एक सहाफ़ती नोटिफिकेशन जारी करते हुए आदिलाबाद ज़िले में आसरा पेंशनरों के मसाइल को हल करने के लिए एक टोल फ्री नंबर 8186000940 जारी किया। उन्होंने बताया कि ज़िले के तमाम आसरा पेंशनर्स यानी बुजुर्ग, बेवा, माजूर, अकेली खवातीन, हैंडलूम वर्कर्स, मिस्त्री वर्कर, पेंशनर्स पेंशन के मसाइल और तफसीलात के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये टोल फ्री नंबर तमाम काम के दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दफ्तरी औकात में रब्ता किया जा सकता है।
खम्मम में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर ज़बरदस्त कशीदगी, पीएचए कुमार के काफिले के सामने खवातीन का ज़बरदस्त एहतजाज। खम्मम शहर के डिवीज़न 8 में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में अवामी नुमाइंदों की जानिब से जानिबदारी बरती गई। डिवीज़न के अवाम ने खम्मम रुकन असम्बली व रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पीएचए कुमार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि खुरेमी नामों का इंतखाब होने के बावजूद और खम्मम अर्बन तहसीलदार ने डबल बेडरूम मकानात जिन मुस्तहिक़ अफराद को मंजूर है उन तमाम अफराद को मुकर्ररा वक्त पर तकरीब में हाजिर होकर अपने मकानात की प्रोसीडिंग कॉपी हासिल करने की हिदायत जारी की, मगर अचानक मुस्तहिक़ अफराद और मंजूर शुदा अफराद के नामों को निकाल कर BRS कारकुनान के नामों को शामिल करके मुस्तहिक़ अफराद के बजाय गैर मुस्तहिक़ अफराद में डबल बेडरूम मकानात तकसीम कर दिए गए। डिवीज़न के अवाम ने बिलखुसूस खवातीन ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए पीएचए कुमार के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि डिवीज़न 8 जहाँ कांग्रेस कॉरपोरेटर सईदुल हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, पीएचए कुमार ने इक़्तिदार के नशे में मुस्तहिक़ीन के नामों को निकाल कर BRS कारकुनान में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में लाई। खवातीन ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए पुलिस ओहदेदारान और पीएचए कुमार की गाड़ी के आगे लेटकर ज़बरदस्त एहतजाज किया और हालात कशीदा हो गए। डिवीज़न के अवाम और BRS कारकुनान के दरमियान ज़बरदस्त हाथापाई हुई। एहतजाजियों ने पीएचए कुमार के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजियों को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाकर रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पीएचए कुमार के काफिले को बाहिफाजत वहाँ से रवाना कर दिया। खम्मम सिटी कांग्रेस सदर मोहम्मद जावेद ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि डिवीज़न 8 VSR नगर खम्मम में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर जो बदबख्ताना वाक़या पेश आया, इसके जिम्मेदार खम्मम रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पीएचए कुमार को जिम्मेदार करार दिया। मोहम्मद जावेद ने कहा कि डिवीज़न 8 जहाँ के कॉरपोरेटर कांग्रेस पार्टी से है, तासुबियत का मुजाहरा करते हुए मुस्तहिक़ अवाम को डबल बेडरूम मकानात से महरूम करके BRS कारकुनान में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में लाई गई, जो सरासर नाइंसाफ़ी पर मुबन्नी है। मोहम्मद जावेद ने खम्मम पुलिस पर भी इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि खम्मम पुलिस पीएचए कुमार के इशारे पर काम कर रही है। मोहम्मद जावेद ने कहा कि इस मसले पर मुस्तहिक़ीन को इंसाफ मिलने तक खम्मम शहर में रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पीएचए कुमार के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। पुलिस का ऑपरेशन नाकाबंदी, 18 लाख रुपए हवाले की रकम बरामद। हैदराबाद पुलिस ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के बाद अब ऑपरेशन नाकाबंदी का आगाज़ किया है। कल रात कुलसुमपुरा पुलिस हदूद में पुलिस की जानिब से नाकाबंदी ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई में 18 लाख रुपए हवाले की रकम जब्त की और साथ ही बड़े पैमाने पर मोटर गाड़ियों को जब्त कर लिया जिनके कोई दस्तावेजात नहीं थे। DCP किरण खेर ने बताया कि 100 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन ने ऑपरेशन नाकाबंदी में हिस्सा लिया। पुलिस ने बार एंड रेस्टोरेंट के अलावा होटल और दुकानात की तलाशी ली। इलेक्शन के पेश नज़र शहर में क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस इक़दाम कर रही है। जब्त शुदा 140 गाड़ियों में 2 4 व्हीलर्स और 19 ऑटोज़ भी शामिल हैं। इलाके में बेल्ट शॉप, पान शॉप्स पर कार्रवाई की गई। फॉरेन सिगरेट के अलावा शराब की बोतलें और गुटखा पैकेट्स को जब्त किया गया। एक महीने में फ़ी तोला सोने की कीमत में 3000 रुपये की कमी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 1 तोला सोना यानी 24 कैरेट की कीमत में एक महीने के अंदर 2950 रुपये की कमी आई है, जिससे 4 अक्टूबर को 57,300 रुपये फ़ी तोला सोना फरोख्त हुआ। दिल्ली में जेवरात के लिए इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना 200 रुपये गिरकर 52,550 रुपये जुमेरात 5 अक्टूबर को आ गया है। हैदराबाद में जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 190 रुपये कम होकर 52,590 रुपये हो गई है। 24 कैरेट सोना 210 रुपये कमी के साथ 57,370 रुपये पर आ गया। HDFC सिक्योरिटीज़ के मुताबिक 5 सितंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 60,300 रुपये थी, लेकिन जुमेरात को यह घटकर 57,350 रुपये पर आ गई। HDFC कमोडिटीज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार सोमल गांधी ने कहा कि घरेलू कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक नीचे आ रही हैं। दूसरी जानिब जुमेरात को 1 किलो चांदी की कीमत 300 रुपये बढ़कर 71,300 रुपये हो गई है। सिक्किम के सैलाब में बह जाने वाले फौजियों में तेलंगाना का एक जवान भी शामिल। सिक्किम के सैलाब में बह जाने वाले फौजियों में एक तेलंगाना का फौजी भी शामिल है। वादी लाचिन में तेस्ता दरिया में मंगल की बारिश की वजह से सैलाब आया था। सैलाब में 23 फौजी जवान बह गए थे, जिनमें तेलंगाना का एक जवान भी शामिल है। फौजी ओहदेदारों और अरकान खानदान ने बताया कि निज़ामाबाद ज़िले के सिलवारा मंडल के कुमनापल्ली गाँव के निराडी गंगा प्रसाद फौज में था और लासिंग गंगा प्रसाद की टीम कुछ दिन पहले मगरबी बंगाल के कैंप से हिंदुस्तान चीन सरहद पर गई थी। ये टीम 2 दिन पहले रियासत सिक्किम के एक मुकाम पर अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद ठहरी थी। बताया गया है कि तेस्ता नदी इस जगह के करीब थी जहां वो ठहरे हुए थे और मौसलाधार बारिश की वजह से आने वाले सैलाब की वजह से 23 फौजी और फौजी अफसरान बह गए। अगरचे सर्च ऑपरेशन किया गया, ताहम लापता अफराद का कोई पता नहीं चल सका। गंगा प्रसाद फौज में लांस नायक के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। गंगा प्रसाद के वालिद काशीराम एक VRO के तौर पर काम करते थे और फिलहाल बोधन म्यूनसिपालिटी में मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं। गंगा प्रसाद की मां और एक छोटा भाई साइज धुआकर है। 2015 में श्री शाह से शादी करने वाले गंगा प्रसाद के 3 और 7 साल के बच्चे हैं। पवन कल्याण ने TDP की हिमायत के लिए NDA से ताल्लुकात तोड़ने का ऐलान किया।
अदाकार से बने सियासतदान पवन कल्याण ने कहा कि इनकी जनसेना पार्टी यानी जेएसपी ने 2024 के असेंबली इलेक्शन के लिए तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के साथ हाथ मिलाने के लिए बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए से अलहदगी इख्तियार कर ली है। कृष्णा जिले के पेडाना में अपनी वाराही यात्रा के एक हिस्से के तौर पर एक दल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुश्किल वक्त में टीडीपी की हिमायत करने के लिए एनडीए से अलहदा हुए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीडीपी लीडर और साबिक़ वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, मुश्किलात के बावजूद हम एनडीए में शामिल हुए थे, अब हम आगे आए हैं और टीडीपी को 100% हिमायत दी है क्योंकि वो मुश्किल वक्त से गुजर रही है। गुज़िश्ता महीने राज्य मंत्री जेल में नायडू से मुलाकात करने वाले पवन कल्याण ने कहा कि आंध्र प्रदेश को लड़ने के लिए टीडीपी के 4 दहाइयों के तजुर्बे और जनसेना की नौजवान ताकत की ज़रूरत है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि टीडीपी जेएसपी इत्तेहाद 2024 में इक़्तिदार में आएगा। ये पहला मौका है जब पवन कल्याण ने अवामी तौर पर ऐलान किया कि जनसेना एनडीए से बाहर हो गई है। मध्य प्रदेश में हर तरफ घोटाला, बीजेपी ने महाकाल को भी नहीं बख्शा, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जुमेरात के रोज मध्य प्रदेश के धार पहुंची, जहां जन आक्रोश यात्रा से उन्होंने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हर तरफ घोटाला है, बीजेपी ने तो महाकाल को भी नहीं छोड़ा, इनको बदलने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म आजकल शिवराज सिंह का नाम लेने से तो शर्म करते हैं, लेकिन कांग्रेस का नाम 50 उबाल लेते हैं। इन्हें मेरा मशवरा है कि कभी कभी विकास का नाम भी ले लिया करें। मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ व्यापम घोटाला हुआ जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसकी जांच नहीं हुई। अगर किसी ने इनके खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया तो फ़ौरन उनके घर ईडी पहुंच जाती है। फिल्म अदाकारों के घर भी ईडी पहुंच जाती है, इनके यानी बीजेपी के अफसरान और लीडरान के घर ईडी क्यों नहीं पहुँचती। गर्दाबी तूफान की वार्निंग के बावजूद चीन ने ताइवान की सरहद के करीब तैयारे और बहरी जहाज भेजे। तूफान और साइक्लोन के खदशात के बावजूद चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी में कमी नहीं आ रही है। तूफान की वार्निंग के बावजूद चीन ने ताइवान पर दबाव डालने के लिए फिजाइया के तैयारे और बहरिया के जहाज ताइवान की सरहद के करीब भेज दिए हैं। अब नए ताइवान में शदीद तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई है। ऐसी सूरत हाल में जहाज़ों को खतरा लाहा हो सकता है। इसको नज़रअंदाज करते हुए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने ताइवान को घेरने के लिए फौजी दस्तों में इजाफा कर दिया है। सऊदी अरब के कई इलाके आज जुमेरात से इतवार तक बारिश की जद में। सऊदी अरब में मजमूई तौर पर मौसम गर्मा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन माह रमा के आगाज़ से गर्मी की शिद्दत बाकी नहीं रही। अक्टूबर शुरू होने के बावजूद सरमा के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। बारिश ही गर्मी से छुटकारा दिला सकती है। देरी असना सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि आज जुमेरात 5 अक्टूबर से इतवार 8 अक्टूबर 2023 तक मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने अपने ट्विटर X अकाउंट में कहा कि असीर और जाजान में जुमेरात से इतवार तक बारिश की तवक्कुआत हैं। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को जाहिर की है कि खलीज अरब के साहिली इलाकों में जुमेरात और जुमे को तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से समंदर में लहरें 2.5 मीटर ऊंची उठेंगी, जबकि साहिली इलाकों में गर्दो गुबार भी छाया रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।